केवल मनोरंजन के लिए है। मैं किसी भी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता। तो आज की दुनिया में इंसान ने कई चीज़ों का आविष्कार किया है और विज्ञान के दम पर कई मुकाम भी हासिल किए हैं, पर इंसान अभी तक ये नहीं जान पाया है कि मौत के बाद इंसान के साथ क्या क्या होता है। लोक कथाओं के माने तो कई जगहों पर यह माना जाता है कि इंसान के मौत होने पर वह तारा बन जाता है। जैसे गौ बदलते हैं वैसे कहानी भी बदलती है। बात कुछ साल पहले की है। मैं अभी अभी नहा कर लौट रही थी कि खबर आई गांव के पुराने कुएं में कुसुम गिर गई है। देखते ही देखते ये खबर गांव में आग की तरह फैल गई। सबको कुसुम की फिक्र हो रही थी, पर सबसे बड़ी फिक्र उसके बच्चे की थी, क्योंकि कुसुम माँ बनने वाली थी। मैं दौड़ी दौड़ी पुराने कुएं के पास पहुंची तो वहां पर पहले से ही भीड़ जमी हुई थी। गांव के एक आदमी ने कुएं में छलांग लगाया और कुसुम की लाश को रस्सी से बांधकर उसे बाहर निकाला, क्योंकि कुसुम को तैरना नहीं आता था और उसने दम तोड़ दिया। उस समय वह पेट से थी। पानी में गिरने के बाद वह चीखी होगी और चिल्लाई भी होगी, पर पुराने कुएं में कम ही लोग पानी भरने के लिए जाते थे, क्योंकि कुसुम का खेत कुएं के बगल में ही था। इसीलिए उसका इस कुएं पर आना जाना लगा रहता था। पहले भी कई बार वह इस कुएं पे पानी भर चुकी थी, पर इस बार उसके किस्मत में कुछ और ही लिखा था। लोग कुसुम की लाश को ऊपर खींचने लगे। जैसे ही कुसुम की लाश को ऊपर निकाला गया, उसके घर वाले फूट फूट कर रोने लगे। घर में नए मेहमान की आने की तैयारी हो रही थी। अब वह तैयारी पूरी मातम में बदल चुकी थी। पुलिस मौके पर पहुंची। उसने गांव वाले को बयान लिया और अंतिम संस्कार के लिए इजाज़त दे दी। पुराने कुएं वाले खेत में ही कुसुम के अंतिम संस्कार किए गए। मौत तो इंसान के हाथ में नहीं होता है। शरीर से आत्मा कब निकल जाए किसी को पता नहीं। कहते हैं अंतिम संस्कार करने के बाद इंसान की आत्मा को शांति मिलता है, मगर आत्मा खुद ही शांति न चाहे तो क्या होगा। उस रात ऐसी ही कई सवाल मेरे मन में उठने लगी। मैंने कई बार करवटें बदली। मुझे नींद नहीं आ रही थी, पर वक्त के साथ सब ठीक हो जाता है। उस हादसे में गुजरे हुए अब कई महीने हो चुके थे। एक बार एक मजदूर उस पुराने कुएं के खेत में काम कर रहा था, तभी उसे एक औरत के रोने की आवाज़ आती है। वह कुएं के पास जाता है और उसने देखा कि वह आवाज़ उस कुएं के अंदर से आ रही ही थी। जैसे ही वह कुएं के अंदर देखता है तो उसे कुछ नहीं दिखाई देता है, लेकिन अगले ही दिन उस मजदूर को तेज बुखार आता है। तेज बुखार से उसका शरीर तप रहा होता है। वह बार बार कहता है कि मेरे पास मत आओ, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझे छोड़ दो। उस शाम उस मजदूर की मौत हो जाती है। गांव में अब पुराने कुएं का डर फैल जाता है। कुसुम की आत्मा अभी भी उस कुएं में है, ऐसी बात पूरे गांव में शुरू हो जाती है। कुसुम के घर वाले भी कुएं के पास वाले खेत में खेती करने छोड़ दिए थे। ये सब सुनकर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरे दादाजी भी गुजरे कुछ ही महीने हुए थे और उनका अंतिम संस्कार तो हमारे घर के पीछे ही किया गया था। फिर मुझे कभी मेरे दादाजी की आत्मा क्यों नहीं दिखाई दी। मेरे दादाजी कहते थे कि इंसान मरने के बाद कुत्ते में जन्म लेता है। इत्तेफाक से दादाजी की गुजरने के दूसरे दिन ही हमारे घर में एक कुत्ते का बच्चा लाया गया, जिससे कि घर की और खेती। मन में सवाल फिर से उठने लगे। मुझे कई बार उस पुराने कुएं पर जाने की इच्छा हुई, पर डर के मारे कभी हिम्मत नहीं हुआ। हालांकि हमारा घर तो आने जाने का रास्ता छोटा सा उसी कुएं के पास से गुजरता था, पर ये सब होने के बाद हमने दूसरे रास्ते से आना जाना शुरू कर दिया। एक रात पिताजी बाजार से घर लौट रहे थे कि उन्हें बहुत देर हो चुकी थी। बारिश का मौसम था।
रात को अंधेरे और उसमें काले बादल अचानक जोर जोर से गरज रहे थे और बारिश शुरू हो गई। पापा एक पेड़ के नीचे रुक जाते हैं और बारिश रुकने का इंतज़ार कर रहे थे। बारिश रुकने के बजाय और बढ़ रही थी। उसके बाद उन्हें पुराने कुएं के पास छोटा रास्ता याद आया और मेरे पापा भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करते थे। पापा पुराने कुएं के रास्ते पर चल पड़े। चारों तरफ अंधेरा और तेज बारिश के आवाज़ पापे तेजी से चलने लगते हैं। तभी उन्हें पैरों के साथ पायल की आवाज़ आने लगती है। पापा एक जगह रुक जाते हैं तो पायल की आवाज़ बंद हो जाती है। पापा फिर से चलने लगते हैं, उसी के साथ पायल की आवाज़ भी आने लगती है। तभी उनके पीछे से कोई गुजरता है। वह पीछे देखते हैं तो पीछे कोई नहीं होता है, पर जैसे ही वह आगे देखते हैं तो उन्हें कुसुम की आत्मा दिखाई देती है। उसे देखकर पापा की आंख फटी की फटी रह जाती है। वह डर के मारे पीछे जाने लगते हैं और कीचड़ में फंस कर गिर जाते हैं। कुसुम की आत्मा धीरे धीरे पापा के पास आने लगती है। पापा अपनी आंखें खोल कर देखते हैं तो हमारा कुत्ता उनका हाथ चाट रहा था। पापा उसे देखकर राहत की सांस लेते हैं। पापा आसपास देखते हैं तो वह कोई नहीं दिखाई देता है। पापा कुत्ते के साथ घर आ जाते हैं। घर पर आने के बाद उन्हें ठंड लगने लगती है और बुखार भी आ जाता है। अगली सुबह डॉक्टर को दवाई से उन्हें आराम मिलता है। उसके बाद वह रात के किस्से सबको घर वाले को बताते हैं। तभी मेरे ताऊ जी कहते हैं कि बड़े बुजुर्ग ठीक कहते हैं, मरने के बाद इंसान में कुत्ते में जन्म लेता है और यह कुत्ता और कोई नहीं है बल्कि हमारे पिताजी हैं। उन्हीं ने ही तुम्हारी उस आत्मा से रक्षा की है। फिर से मेरे मन में कई सवाल उठने लगते हैं, पर इस बार मैं समझ गया था कि